बहुत से रस हैं, जिसमें एक राम रस है। राम रस का जो पान करता है युगों युगों तक जीता है, अर्थात उसका यश, उसकी कीर्ति उसकी यादें संसार में अमर हो जाती है। राम रस कुछ और नहीं है, भक्ति का रस ही राम रस है। प्रेम और सेवा का रस ही राम रस है। सभ्यता, शिष्टता, मर्यादा, नियम, संयम ही राम रस है। सदाचार, सदचरित्र, ये राम रस है। राम रस का सीधा सा अर्थ होता है जो आपके हृदय मंदिर में आत्मा रूपी राम रम रहा है। इस आत्म कल्याण के लिए जब तुम सत्संग के रसिक बनते हो, जिससे जिससे आत्मा का उद्धार हो, आत्म सुधार हो, आत्म संयम, आत्म कल्याण, आत्म शांति की प्राप्ति हो, वही राम रस है। ये सब सत्संग के द्वारा ही संभव है। वही सत्संग खजुरी गांव में चल रहा है। ये खजुरी गांव बड़ा सौभाग्यशाली गांव है। जहां पर ऐसे भक्तों का जन्म हुआ है। जिनकी श्रद्धा, जिनकी आस्था से दूर दूर से सत्संगी भाई बहन पधारे हैं। तिलवा कबीर मंदिर के महंत संत भक्तगण आए हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाते हैं और महंत को एक माला पहना दो। साहिब बंदगी बोलो। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। गत वर्ष तिलवा में सत्संग हुआ था। वहां की पूर्व महंत की पुण्य स्मृति में तिलवा मठ पुराना मठ है और उस मठ से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ से प्रेम है। साहिब बंदगी। सब भक्त यथास्थान बैठ जाएं। पियोगे जुग जियोगे। आदमी सुबह से लेकर शाम तक बहुत सी चीजें पीता है, खाता भी है, सूंघता भी है, सुनता भी है, देखता भी है, बोलता भी है, करता भी है, चलता भी है। लेकिन अमृत क्या है? जो तुम्हारे भीतर छुपी हुई आत्मा है, इस शरीर के अंदर
अमर आत्मा विराजी हुई है। आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है तब शरीर की मृत्यु हो जाती है। शरीर सांस लेना बंद कर देता है, देखना बंद कर देता है, सुनना बंद कर देता है, बोलना बंद कर देता है, खाना बंद कर देता है, पीना बंद कर देता है, कर्म करना बंद कर देता है, चलना बंद कर देता है। सब क्रियाएं बंद हो जाती है। आंख रहती है लेकिन देखती नहीं, कान रहते हैं पर सुनते नहीं, मुंह रहता है पर बोलता नहीं, हाथ रहते पर कुछ काम करते नहीं, पांव रहते पर चलते नहीं। सोचिए, इस आत्म तत्व की शक्ति को विचार कीजिए। एक छोटा सा तत्व है आत्मा। चींटी के शरीर में भी वही है, हाथी के शरीर में वही है, मनुष्य के शरीर में वही है, चोर के शरीर में वही, उग्रवादी के शरीर में वही, आतंकवादी के शरीर में वही, नेता के शरीर में वही, डॉक्टर मरीज के शरीर में वही, साधु के शरीर में वही। वो आत्म तत्व है। मनुष्य जीवित हो उसको तौल लिया जाए और मरने के बाद 1 मिनट बाद तौल लिया जाए, उसके वजन में 1 किलो का भी फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा कितना वजन है, बड़ा सूक्ष्म से सूक्ष्म है आत्म तत्व, लेकिन इसकी शक्ति कितना विशाल है। अति सूक्ष्म, अति छोटा ये आत्मा बड़े से बड़े शरीर को दौड़ने के लिए, कुछ करने के लिए सामर्थ्य पैदा करता है। अनादि काल से जन्म हो रहा है, अनादि काल से मृत्यु हो रही है। और ये आत्मा अमर है, यानी इसको मारा नहीं जा सकता। जो लोग कहते हैं कि उन्होंने आत्महत्या किया, आत्महत्या हो ही नहीं सकती। आत्महत्या करने का कोई उपाय ही नहीं। तुम हत्या भी करोगे तो अपने शरीर की हत्या कर सकते हो, शरीर को मार सकते हो, शरीर को आग में जला सकते हो। कितनी स्त्रियां अपने शरीर में आग लगा लेती है, जलकर मर जाती है। अब तो ऐसी घटनाएं कम हो गई हैं, पहले बहुत होती थी। कितनी स्त्रियां जहर पीकर मरती थी, कितने पुरुष भी जहर खाकर मरते थे। अब सोचिए वे लोग कितने कठोर होंगे जो खुद के शरीर को भी मार डालते हैं। उनके भीतर दया माया क्या होगी? खुद के प्रति उनके अंदर कितनी कठोरता है। और कहते हैं हम संसार से इतना दुखी हो गए कि अब हम जी नहीं सकते। संसार से तुम दुखी हुए हो, तुम अपनी गलतियों से दुखी हुए हो। संसार कोई जरूरी है खजुरी में ही रहो। खजुरी में अगर संसार दुख दे रहा है, खजुरी के बजाय तिलवा में रहो। तिलवा में संसार दुख दे रहा तो बेंगलोर में रहो। बेंगलोर में दुख दे रहा तो मंगलोर में रहो।